नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। क्या आपने कभी ऐसे फूल देखे हैं जो जलती हुई अग्नि की लपटों जैसे दिखाई देते हो? ये वही है पलाश, जिसे पाड़ल, ढाक, टेसू और फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट भी कहा जाता है। पलाश भारत की धरा पर सिर्फ एक पेड़ नहीं है, बल्कि परंपरा, आयुर्वेद और आस्था का अनमोल खजाना है। हजारों वर्षों से इस पेड़ को जीवन दाता माना गया है। इसके फूल, पत्ते, बीज और गोंद मानव जीवन के लिए अमृत समान है। पलाश का नाम लेते ही मन में त्योहारों की रंगत, प्राकृतिक औषधियों की महक और भारतीय संस्कृति की गहराई जीवंत हो उठती है। आइए आज हम 30 मिनट की इस यात्रा में पलाश के रहस्यों को जानें, इसका इतिहास, आयुर्वेदिक महत्व, औषधीय गुण और हमारे जीवन से इसका जुड़ाव। पलाश का नाम लेते ही हमें भारतीय इतिहास और संस्कृति की वो झलक दिखाई देती है जिसमें प्रकृति और धर्म का अद्भुत संगम है। संस्कृत में इसे किंशुक कहा गया है, जिसका अर्थ है सौंदर्य और वैभव से भरा हुआ। ऋग्वेद, अथर्ववेद और पुराणों में पलाश का विशेष उल्लेख मिलता है। इसे यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठानों में पवित्र माना गया है। यज्ञ की वेदी पर अगर कोई पवित्र लकड़ी सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है तो वो है पलाश की समिधा, यानी यज्ञ की लकड़ी। महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों में भी पलाश के वृक्ष का उल्लेख मिलता है, जहाँ इसे वनवास, तपस्या और वन संस्कृति का प्रतीक माना गया है। भारतीय लोक कथाओं में पलाश को वन का अग्नि वृक्ष कहा गया है, क्योंकि जब ये फूलता है तो पूरा जंगल अग्नि शिखा सा चमक उठता है। होली का त्योहार, जो रंगों का पर्व है, उसकी प्राकृतिक पहचान भी पलाश से ही जुड़ी है। इसके फूलों से बनाए गए रंग प्राचीन काल से होली में उपयोग किए जाते रहे हैं। धार्मिक दृष्टि से भी पलाश को ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिमूर्ति का स्वरूप माना गया है। इसकी 3 पत्तियों को त्रिदेव का प्रतीक मानकर पूजा की जाती है। आज भी कई मंदिरों में विशेष अवसरों पर पलाश की पत्तियों से बने पत्र अर्पित किए जाते हैं। पलाश का वृक्ष मध्यम आकार का होता है, जिसकी ऊंचाई सामान्यतः 12 से 15 मीटर तक पहुंचती है। इसका तना खुरदुरा, भूरा और धूसर रंग का होता है, जिस पर लंबवत दरारें साफ दिखाई देती हैं। इसके पत्ते त्रिपत्रक होते हैं, यानी एक डंठल पर 3 पत्तियां होती हैं, ठीक वैसे जैसे त्रिशूल के 3 शाखाएं। ये पत्ते मोटे, चौड़े और चमकदार हरे रंग के होते हैं, जिनका आकार गोलाई लिए अंडाकार दिखाई देता है। फूलों की बात करें तो यही इस वृक्ष की सबसे अद्भुत पहचान है। अग्नि जैसी लाल नारंगी आभा लिए हुए इन फूलों का आकार तोते की चोंच जैसा होता है, इसलिए इन्हें अंग्रेजी में पैरेट ट्री फ्लावर भी कहा जाता है। जब पूरा पेड़ फूलों से भर जाता है तो दूर से देखने पर लगता है मानो जंगल में आग लग गई हो। बीज चपटे, भूले और गोलाई लिए अंडाकार होते हैं, जिनका उपयोग औषधि और खेती में किया जाता है। इस पेड़ से निकलने वाला गोंद, जिसे किंशुक गोंद कहा जाता है, औषधीय गुणों से भरपूर होता है। गोंद सूखने के बाद लाल भूरे रंग का दिखाई देता है और इसे आयुर्वेद में बुटिया गोंद के नाम से जाना जाता है। फूल, पत्ते, बीज और गोंद, ये चारों ही पलाश वृक्ष को संपूर्ण औषधालय बना देते हैं। पलाश को आयुर्वेद में वन औषधालय कहा गया है, क्योंकि इसका हर भाग किसी न किसी रोग के उपचार में उपयोगी है। इस वृक्ष की तासीर कषाय, तिक्त और थोड़ी गर्म मानी जाती है, जो शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालने में मदद करती है। इसका उपयोग कृमिनाशक औषधि के रूप में किया जाता है, खासकर पेट के कीड़े और पाचन तंत्र की अशुद्धियों को दूर करने में। पलाश के फूलों का काढ़ा मूत्र विकार, गुर्दे की समस्या और पेशाब में जलन जैसी बीमारियों में राहत देता है। पत्तियों का लेप त्वचा रोगों, फुंसियों और घावों पर लगाने से जल्दी लाभ होता है। बीजों का चूर्ण कृमिनाशक और वातशामक माना गया है, जिससे पेट की समस्या, गैस और कब्ज में आराम मिलता है। महिलाओं के लिए भी पलाश विशेष औषधि माना गया है। मासिक धर्म की अनियमितता और अधिक रक्तस्राव में इसके फूलों का काढ़ा उपयोगी है। पलाश का गोंद, जिसे बुटिया गोंद कहा जाता है, हड्डियों को मजबूत करने, शरीर को ताकत देने और वीर्यवर्धक औषधि के रूप में प्रसिद्ध है। आयुर्वेदाचार्यों के अनुसार पलाश का प्रयोग रक्त शोधन यानी ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए भी किया जाता है। प्राचीन वैद्य ग्रंथों में इसे पित्त और कफ दोष को संतुलित करने वाला उत्तम वृक्ष बताया गया है। इतना ही नहीं, इसके फूलों से बना प्राकृतिक रंग शरीर पर लगाने से त्वचा की रक्षा होती है और यह रासायनिक रंगों का विकल्प भी है। पलाश का वृक्ष सिर्फ औषधीय गुणों के लिए ही नहीं, बल्कि भारतीय लोक परंपराओं में भी गहराई से जुड़ा हुआ है। गांव में आज भी पलाश की पत्तियों से बने दोने और पत्तल खाने पीने के काम में लाए जाते हैं। इन पत्तियों में परोसा भोजन पचने में हल्का और स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है। होली जैसे त्योहारों पर पलाश के फूलों से प्राकृतिक रंग बनाया जाता है, जो शरीर और त्वचा दोनों के लिए लाभदायक है।
ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं पलाश की लकड़ी से जलाने के लिए ईंधन तैयार करती हैं, क्योंकि ये जल्दी जलती है और धुआं कम करती है। कई जगहों पर पलाश के फूलों को सुखाकर औषधीय चाय तैयार की जाती है, जिसे पीने से शरीर की थकान दूर होती है। गर्मियों में पलाश के फूल पानी में भिगोकर पीने से शरीर को शीतलता मिलती है और मूत्र विकार दूर होते हैं। पलाश के बीजों को पीसकर लगाया जाए तो सिर के जूं खत्म हो जाते हैं। ये एक पुराना घरेलू नुस्खा है। गोंद का प्रयोग गांवों में ऊर्जा देने वाले लड्डू बनाने के लिए भी किया जाता है, जिसे प्रसूता महिलाओं को विशेष रूप से खिलाया जाता है। लोक मान्यताओं में यह विश्वास भी है कि पलाश के फूल और पत्तियां बुरी नजर से बचाते हैं, इसलिए इन्हें घर के द्वार पर बांधा जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, पलाश औषधियों का भंडार है, लेकिन हर औषधि की तरह इसके प्रयोग में भी सावधानी जरूरी है। अत्यधिक मात्रा में पलाश के बीज का सेवन करने से पेट दर्द और उल्टी की समस्या हो सकती है। गर्भवती महिलाओं को बिना वैद्यकीय परामर्श के इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके फूल और गोंद अधिक मात्रा में लेने से शरीर में गर्मी बढ़ सकती है, इसलिए संतुलित उपयोग ही लाभकारी है। हमेशा ये ध्यान रखें कि पलाश का औषधीय उपयोग किसी अनुभवी आयुर्वेदाचार्य या वैद्य की सलाह से ही करें। अगर हम इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें तो ये वृक्ष हमारे जीवन में स्वास्थ्य, सौंदर्य और ऊर्जा का अद्भुत स्रोत बन सकता है। पलाश हमें यह भी सिखाता है कि प्रकृति हमें हर रंग, हर औषधि और हर त्योहार का उपहार देती है, बस हमें उसे पहचानना आना चाहिए। आज जब हम रासायनिक दवाओं और कृत्रिम रंगों से घिरे हैं, तब पलाश हमें प्राकृतिक जीवन की ओर लौटने का संदेश देता है। आइए इस अग्नि वृक्ष को सिर्फ पेड़ न मानकर अपनी परंपरा, अपनी सेहत और अपनी संस्कृति का संरक्षक माने। याद रखिए, पलाश सिर्फ जंगल की शोभा नहीं, बल्कि भारत की आत्मा है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।